मौलवी निसार अहमद साहब, मौलवी निसार साहब, मौलवी बिलाल साहब, शेख शबीर अहमद रोज अम शेख शबीर अहमद रोज अब्दुल रशीद पाती सितारन रोजान, अब्दुल रशीद खई पोरा खान, मौलवी बिलाल साहब के रैया रोजान, खाग वलियो अब्दुल लतीफ खान साहिब, इस एक्सरसाइज की शुरुआत जो होती है वो 22 अप्रैल को बाइसरन पहलगाम में हुई। आपने देखा किस तरीके से 26 लोग वहां पे शहीद किए गए, एक कश्मीरी हमारा बच्चा भी उसमें शहीद किया गया। और उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि हम फिलहाल, राहुल गांधी जी का कहना था कि जब तक हमें ये इस वक्त नेशन जो है वो एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है तो हमें इस पे सियासतगिरी नहीं करनी है, हमने नेशन के साथ रहना और सरकार के हर कदम का हमने साथ देना है। तब से आज तक हम उसी अमल पे हैं, जबकि हर सवाल में एक सवाल वहां पे है। अब वक्त आ गया है कि हम वो सवालात लोगों के सामने भी रखें और बीजेपी से भी और सरकार से भी वो सवालात पूछें। सवाल नंबर 1 कि बॉर्डर से लेके बाइसरन तक वो कैसे पहुंचे। आज ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, उससे पहले कहते थे यहां मिलिटेंसी खत्म हो गई, उससे पहले कहते थे यहां अमन अमान हो रहा है, उससे पहले कहते थे यहां तरक्की शुरू होगी। क्यों? क्योंकि हमने दफा 370 हटाया। मिलिटेंसी को उन्होंने इवन जो करेंसी के साथ भी जोड़ दिया था। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि पहला सवाल उठता है कि अगर आपके हाथ में सरकार है, आपके हाथ में पूरी वो ताकत है जिस ताकत से आप किसी को भी अंदर घुसने से रोक सकते हैं, तो वो 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर का सफर काट के बाइसरन कैसे पहुंचे? नंबर 1। नंबर 2, जो भी वहां पे जो कार्रवाई हुई, एक इंसान सोच कार्रवाई हुई, लेकिन जिन्होंने की वो कहां है? आया कि वो पकड़े गए? अगर पकड़े गए तो उन्होंने क्या कहा? अगर नहीं पकड़े गए तो क्यों नहीं पकड़े गए? उसके बाद में आप देखते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान में कशीदगी पैदा हुई, गोलाबारी हुई, एक हिसाब से देखी जाए तो एक छोटी जंग हुई और अचानक से सीज फायर हो गया। सीज फायर करने का हक जो था वो या इस मुल्क को था या अगले दूसरे मुल्क को था। तो ट्वीट हुआ अमेरिका से और उसके बाद में यहां पे सीज फायर हुआ। उस सीज फायर से भी सवाल उठते हैं। आया कि हिंदुस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, उसमें यह था कि नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। शिमला एग्रीमेंट में भी यही था कि जितने भी मामलात होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान वो बायलैटरल होंगे और बायलैटरल ही उसका समाधान होगा। लेकिन ट्रंप के ये करने से आया कि सरकार ने अपनी वो नो थर्ड इंटरवेंशन, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, क्या वो सरेंडर कर दी? और अगर वो सरेंडर की है तो इसका मतलब है कि फिर शिमला एग्रीमेंट भी इनफोर्स नहीं है, तो उसका वो जवाब देना है। तीसरा सवाल, जयशंकर जी ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले से ही इन्फॉर्म किया था कि हम आपकी फौज के ऊपर हमले नहीं कर रहे, हम हमला अगर करेंगे तो उन ट्रेनिंग सेंटर्स पे करेंगे जिन ट्रेनिंग सेंटर्स में मिलिटेंसी को ट्रेनिंग दी जाती है। और ये 3 दिन पहले वो कहते हैं हमने उनको पहले से इन्फॉर्म किया था। क्या ये ट्रीजन नहीं है? अगर ट्रीजन है तो जयशंकर के खिलाफ ट्रीजन का मुकदमा चला जाना चाहिए। अभी तक उस शख्स ने रिजाइन भी नहीं किया। और जबकि पहलगाम की बात पे अगर दोबारा जाए तो सरकार ने खुद माना ऑल पार्टीज मीटिंग में कि ये सिक्योरिटी लैप्स था। सिक्योरिटी लैप्स होने के साथ साथ, जैसा कि हमें मीडिया से पता चला, मुल्की मीडिया से जो पता चला, नेशनल मीडिया से, कि
सरकार के पास 3 दिन पहले इंफॉर्मेशन थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है, खासतौर से कश्मीर में कुछ ना कुछ होने वाला है। और उसके बाद सरकार ने क्या किया, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, ये सरकार को बताना होगा। राहुल गांधी जी, हमारे प्रेसिडेंट खड़गे जी लगातार प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि आप कन्वीन कीजिए स्पेशल सेशन, आप कन्वीन कीजिए ऑल पार्टीज मीटिंग और उनमें इन सवालात का जवाब दीजिए। अभी तक भी वो नहीं कर रहे। अब मैं आपकी ओरिजिनल बात पे आऊंगा कि जो फॉरेन डेलीगेशन थी, जब बीजेपी को यह एहसास हुआ कि वो सवालात के घेरे में धंस रहे हैं, दब रहे हैं, फंस रहे हैं, तो उन्होंने एक डाइवर्शन देने के लिए इन एमपीज को मुख्तलिफ ममालिक में भेजा। उन ममालिक में, जिन ममालिक में पिछले 10 साल में 70-80 ममालिक में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी ने अपना पीआर बनाया। और जिस वक्त हमें उनकी जरूरत थी, उन मुल्कों की जरूरत थी जहां जाने के लिए, पीआर बनाने के लिए मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, जिस वक्त उनकी जरूरत थी तो उन्होंने पीठ दिखाई। अगर आपको भेजना ही था, आप उन मुल्कों में भेजते जो मुल्क आपके साथ में इत्तेफाक नहीं करते या जो कन्विंस नहीं है आपके स्टैंड से, उन मुल्कों में तो नहीं भेजा। आप तो उस ही जो पीआर आपने बनाया था, उस पीआर में जो आपका फेलियर हुआ, उस फेलियर को, गैप जो है वो दोबारा से भरना चाहते हैं।